आईपीएस बनने के लिए कितना पैसा लगता है? क्या कोई गरीब स्टूडेंट आईपीएस बन सकता है? इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से है या फिर कोई भी गरीब स्टूडेंट आईपीएस बनना चाहता है तो क्या उसका यह सपना पूरा होगा या क्या वह आईपीएस बन सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश पाठक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है आईपीएस उसमें से टॉप की पोस्ट काउंट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएस बनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक बार अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो दोस्तों सोसाइटी में आपका रुतबा, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं आईपीएस बन जाएं, लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि यार हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, क्या हम आईपीएस बन सकते हैं? और यही सब सोच के हम रह जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितना पैसा लगता है, क्या कोई पुअर फैमिली का स्टूडेंट आईपीएस बन सकता है। आईपीएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं। अगर एज लिमिट की बात कर लें तो आपकी एज लिमिट 21 वर्ष से 32 वर्ष तक होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपकी 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होगी 21 वर्ष से लेकर 37 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको कितना अटेम्प्ट मिलेगा। तो देखो गाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज लिमिट 21 साल से लेकर 32 साल तक है। इसके बीच आप 6 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर 6 बार में आपका हो गया तो वेल गुड, अगर नहीं हुआ तो दोस्तों उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो दोस्तों आप 9 अटेम्प्ट यानी कि 9 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो जब तक आपकी एज लिमिट है, कहने का मतलब कि 21 से 37 साल के बीच आप जितनी बार चाहें उतनी बार ट्राई कर सकते हैं। यह तो हो गई एज लिमिट की बात। और कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं इसकी बात अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस है तो आईपीएस बनने का। तो देखो गाइज, आईपीएस बनने के लिए प्रोसेस बेसिकली यह है कि आपको यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है उसको आपका एग्जाम देना होगा। यह एग्जाम हर साल कराया जाता है और इस एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्राइटेरिया बता ही दिया कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और परसेंटेज मार्क्स कम या ज़्यादा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की फीस 100 रुपये, यानी कि साक्षात्कार। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर मेरिट लिस्ट आएगी। उसमें आपकी जैसी रैंक आएगी उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होगी। यह तो हमने प्रोसेस समझ लिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट आईपीएस बन सकता है। तो देखो गाइज, अगर आपको आईपीएस बनना है तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं, यह ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि यार पैसे होते तो आप बहुत अच्छी कोचिंग में आप कोचिंग कर सकते थे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा आपके मन में आ सकता है, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ आपके मन का वहम है, या फिर अगर आप इसमें रियलिटी भी होगी तो इतनी नहीं कि आपका सपना टूट जाएगा। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आपने ठान लिया कि नहीं भाई मुझे आईपीएस बनना ही है, किसी भी कीमत पे मुझे आईपीएस बनना है, तो दोस्तों आपको आईपीएस बनने के से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। देखो आप कोई भी काम करने जाओगे तो उसमें दोस्तों आपको चैलेंजेबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी काम अगर आप करोगे उसमें दोस्तों आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उन प्रॉब्लम से डर गए के पीछे हट जाएंगे तो दोस्तों आपका वह सपना पूरा नहीं हो पाएगा, आप वह काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चैलेंजेबल जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल या फिर न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में न्यूज़ सुनी होगी कि रिक्शे चालक का लड़का आईपीएस बना, ऑटो चालक चलाने वाले का आईपीएस बना, होटल में काम करने वाले आईपीएस बना, ड्राइवर का लड़का लड़की आईपीएस बने। तो यह चीज़ें दोस्तों होता है। और ऐसा नहीं कि अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास पैसे नहीं है बड़ी कोचिंग में आपको फीस देने की तो आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल पूरा हो पाएगा। इनफैक्ट आज के डिजिटल टाइम में तो ये चीज़ और ज़्यादा ईजी हो गई है। पहले तो यह होता था कि भाई कोचिंग नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ बुक्स ही एक ऑप्शन होते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में आपके पास ऑनलाइन इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतने आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं कि दोस्तों आपका आईपीएस बनने का सपना पूरा हो सकता है। सिर्फ आपको मेहनत करना है, आपको डरना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया तो दोस्तों आपका सपना पूरा होगा ही। मान लेते हैं कि आपके पास लाखों रुपए नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंग में फीस देने के लिए, लेकिन दोस्तों आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको बहुत कम पैसों में आपको कोचिंग कराई जाती है। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, बुक्स से पढ़ाई कर सकते हैं। देखो गाइस, थोड़ा
तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि आपको मेहनत भी ना करना पड़े और आप आईपीएस बन जाएं तो यह तो होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिसके पास पैसा है, जो फाइनेंशियली एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों आपका आईपीएस बनने का सपना कभी भी नहीं पूरा होगा। अब आप कहेंगे कि यार मेरे पास तो ऑनलाइन कोचिंग करने की भी पैसा नहीं है, बुक्स खरीदने के भी पैसे नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हो, तब भी आप टेंशन मत लीजिए, आप आईपीएस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं दोस्तों? आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आप डेली 2 ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो दोस्तों आप 500 से 1000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। आप छोटे शहरों में भी रहते हैं तो दोस्तों आप ट्यूशन पढ़ा के इतना खर्चा तो निकाल ही सकते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सके। अब रही बात आईपीएस बनने की, कितना पैसा लगता है, तो देखो गाइज, 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लगेंगे। उसके बाद बुक्स के पैसे लगेंगे। अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो उसके 10,000 लगेंगे, बस दैट पैसे लगेंगे। तो कोई लिमिट है ही नहीं। बड़ी बड़ी कोचिंग के फीस 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आप 4 कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपके 1 लाख लग जाएंगे। तो हाईएस्ट लिमिट तो कोई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कम पैसे की बात कर लें तो दोस्तों आप बुक्स ले लीजिए, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ले लीजिए। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर भी मोटिवेशन आ गई होगी कि जी हाँ, आप भी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आप भी आईपीएस बनना है तो आप कमेंट में आईपीएस जरूर लिखिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि मेहनत करके ही आप पढ़ाई करिए और आपका सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।